Hi guys and welcome back to my channel. I hope you are doing good and taking good care of yourself. So जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो में कि हमने रिसेंटली ट्रैवल किया फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू बाय एयर, जहाँ पर जम्मू एयरपोर्ट पर हमारे टेस्ट हुए थे, कोविड-19 के टेस्ट हुए थे और जब तक हमारे रिज़ल्ट नहीं आ जाता हमें क्वारंटीन करना था 2 दिन के लिए। होटल हमें प्रोवाइड किया गया था बाय द गवर्नमेंट। तो उसके बाद से लेके अब तक मैंने कोई वीडियो अपना कोई शेयर नहीं किया था और आज है 12th ऑफ जून और उस दिन था 25th जो हमने फर्स्ट फ्लाइट ली थी। तो इतना जो गैप है वीडियो डालने का, उसका एक रीज़न है जो मैंने वीडियो नहीं डाली थी। इस बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, कुछ ऐसी चीज़ हमारे साथ हो गई थी जो कि अनएक्सपेक्टेड था, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि ऐसा हो सकता है। तो बात यह है कि हमारा जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा जो रिज़ल्ट था वो नेगेटिव था। मेरी जो बेटी है आद्या, उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो हस्बैंड हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था और ये चीज़ हम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि फैमिली में 3 लोग हैं और 2 की रिज़ल्ट नेगेटिव आएगी और 1 का पॉजिटिव आएगा, दैट टू माय हस्बैंड जो कि हट्टे कट्टे हैं, हेल्दी हैं और पिछले 1 साल से उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उनको कभी खांसी है या जुकाम है या फीवर आया हो, मतलब वो हेल्दी है। तो ये चीज़ डाइजेस्ट करनी बहुत मुश्किल थी हमारे लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे साथ हुआ। तो मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का ये है कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे इसमें, और क्या रियली इससे डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मेरे हस्बैंड मिस्टर मनोहर आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और इससे आपको मदद मिलेगी कि हमें किस तरह से कोविड से बचना चाहिए और अगर हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कोविड अगर हो गया तो हमारे पास कोई इसका पहले से प्लान नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, आगे हमारे साथ क्या होगा, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो वहाँ पे गाइस मेरे साथ जो क्वारंटीन सेंटर के अंदर 60 to 70% थे, ठीक है, और वो 100% वहाँ पे रिकवरी रेट था। मतलब 100% लोग वहाँ पे ठीक होके ही जा रहे थे, चाहे वो 16 साल का है, 20 साल का है। मेरे साथ मेरे ही सामने वाले बेड पे 2 पर्सन थे जिनकी 70 प्लस एज थी, 75 प्लस एज थी, वो भी वहां से ठीक होकर गए। तो मतलब डरने वाला नहीं है यार कि इसका मेडिसिन नहीं है, इसका ये नहीं है, हवा बना के रखा हुआ है कि मतलब डर रहे हैं हम कि मर रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, हो सकता है 3-4% लोग होंगे जो पहले से ही किसी डिजीज से जूझ रहे होंगे, उनको अगर होता है तो उनका सर्वाइव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो बस उसी को एक हवा बना दिया कि कोरोना से डेथ हो गई, ये होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर मतलब होता मुझे, और वहां पे 60 to 7% जो है वो पॉजिटिव ही थे सारे, ठीक है, तो सारे के सारे ठीक हो गए। वहां पे कोई भी वहां पे ऐसा रहा ही नहीं वहां पे कि कोई किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सीरियस नहीं हुआ, सब आराम से ठीक होके ही आए हैं। तो डरने वाली बात नहीं है इसमें। हाय गाइस, तो अभी जो ये चल रहा है अभी कोरोना और कोविड-19, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा भी टेस्ट हुआ था कोरोना का। तो मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया था। तो मतलब यही होता है कि कोरोना, पहले तो लोग डरते हैं कि कोरोना है क्या, डर रहे हैं, सब खौफ फैला हुआ है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, सब कुछ बंद है इस कोरोना की वजह से। ठीक है, इकोनॉमी इतनी डाउन जा चुकी है, मतलब हर चीज बंद ही बंद है, हर कोई परेशान है, मेंटली परेशान, फिजिकली हर कोई बंदा परेशान है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कोरोना अगर हो जाता है तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। मेरे को जब हुआ ये तो मुझे तो पहले मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि मुझे ये हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो टेस्ट हुए थे वो मेरी वाइफ और मेरी बच्ची 1.5 साल की है, हम तीनों का एक साथ लिया गया था और हम साथ में ही रहते हैं। तो जब तीनों का सैंपल लिया गया, टेस्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये मुझे बताया गया कि आपको पॉजिटिव हुआ है और उनको नेगेटिव है। ठीक है, और जहां तक मैंने सुना था कि जिसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको नहीं हो सकता, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है और उसको ये हो जाता है। बट यहाँ पे तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। बेटी मेरी 1.5 साल की, उसकी इम्यूनिटी कहाँ मुझसे स्ट्रांग होगी। और मेरी जो वाइफ है वो मतलब उनका यह है कि उनको जुकाम ये सब बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे मेरी जो हेल्थ हिस्ट्री थी वो पिछले 1-1.5 साल से मुझे ना कभी जुकाम ना कभी खांसी कुछ भी नहीं हुआ था। तो जैसे मुझे ये बताया गया कि आपका पॉजिटिव है, मैं भी डर गया, सब डर गए घर पे कि ये क्या हो गया, इतना हेल्दी था और एकदम से कैसे हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को हो जाता है ये तो पहली बात तो डरे ना। मैं भी डर गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था। अब मैं यही चीज आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर हो जाता तो डरे मत इससे। तो मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि ये कैसे हुआ मुझे। और फिर उसके बाद मैंने काफी डॉक्टर्स को, जो भी जानकार हैं इस रिलेटेड, जो भी वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनको मैंने कॉल किया, उनको पूछा। तो उन्होंने बोला कि यार डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, ये जो सिम्टम नहीं है आप में कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो टेस्ट हुआ है रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। ठीक है, अगर आपकी सिम्टम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ये आपका जल्दी रिकवर हो जाएगा। जहां तक उन्होंने मुझे बताया, उनका अपना एक्सपीरियंस ये था कि वो ये कह रहे थे कि 90 to 95% जो उनके पास केसेस आ रहे हैं वो सब विदाउट सिम्टम थे, वो सब हेल्दी हैं और 14 डेज के बाद सब ठीक होके जा रहे हैं वहां पे। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, आपको डरने की बात नहीं है, तो मुझे बस 14 डेज वहां पे रहना है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि उन 14 डेज में मैंने क्या किया वहां पे। ठीक है, मतलब समझो कि मैं वहां पे एज ए पॉजिटिव कोरोना लेके गया था, समझो कि मैं बीमार हो गया था कोरोना से, अब मैं कैसे ठीक हुआ। अब इसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि मतलब मेडिसिन है या फिर काफी डॉक्टर्स ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो डरना नहीं है आपको, प्लस फैमिली जो है आपकी उनको भी आप बोलिए कि डरने वाली बात नहीं है। अगर आप में सिम्टम नहीं है, मोस्टली 90 to 95% लोगों में सिम्टम है ही नहीं। जब सिम्टम ही नहीं है, हम बीमार ही नहीं है, तो डरने वाली बात ही नहीं है। बस ये है कि आपकी और हमारी सबकी सेफ्टी के लिए आपको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो चाहे आप हॉस्पिटल में करें या फिर आप घर में करें, कहीं भी कर सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, जो मैंने किया मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने जो आयुष मंत्रालय ने जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं उन गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया। दूसरा नंबर, मैं हॉस्पिटल में था तो वहां पे मुझे कुछ मेडिसिन भी दी गई। वो मैं आपको अपनी जो डिस्चार्ज बुक है लास्ट में मैं उसका पेज आपको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मेरा जो रूटीन था डेली का, वो सिंपली सुबह मैं 4-4:30 बजे उठता था। उठने के बाद मैं थोड़ा गर्म पानी पीता था, गर्म पानी के बाद थोड़ा वॉक करता था, उसके बाद योगा कर लिया, उसके बाद फिर आराम से मैंने ब्रेकफास्ट करो। वहां पे ब्रेकफास्ट में दूध मिलता था, दूध ब्रेड खाया। उसके बाद फिर मेडिटेशन, मतलब मैंने मेडिटेशन, गर्म पानी, उसके बाद जो काढ़ा जो है, काढ़ा आपने सुनी होगा, काढ़ा आजकल चल रहा है, काढ़ा पियो। उसके बाद गरारे कर सकते हो आप, गरारे गर्म पानी, सेंधा नमक और हल्दी ये डाल के आप गरारे करिए। मेनली जो मुझे मतलब बताया गया और जो मैंने देखा वहां पे, डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला कि आप अपना जो गला है, गले को साफ रखिए इसमें, क्योंकि अगर जो वायरस आप में मिला है हमें तो वो गले में ही होगा और ये गले में रहेगा 7-8 दिन। अगर आप अपना गला साफ रखेंगे, गर्म पानी पियेंगे, हेल्दी चीजें खाएंगे तो वो ये निकल जाएगा यहाँ से। तो बस वही हुआ, 7-8 दिन तक मैंने ये सब किया। उसके बाद 10 दिन मेरे जब हुए वहां पे, फिर से दोबारा मेरा टेस्ट लिया गया, तो जो मेरा टेस्ट आया वो नेगेटिव आया। फिर दोबारा टेस्ट लिया गया, फिर वो नेगेटिव आया। तो मीन्स की पूरा कंफर्म करके उन्होंने मुझे वहां से डिस्चार्ज किया। तो बस ये मेरी स्टोरी है। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि इससे डरे मत आप। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो डरना नहीं है, क्योंकि डर बहुत है इन लोगों में डर बहुत फैला हुआ है। और जब मुझे हुआ था तो मैंने भी काफी लोगों को नहीं बताया ये कि मुझे पॉजिटिव हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि यार उनको बताऊंगा वो डरेंगे, ठीक है, वो डर जाएंगे, और भी लोगों को बताएंगे वो भी डर जाएंगे कि पॉजिटिव हुआ है, जबकि उनको पता है कि मैं हेल्दी हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे अंदर। तो मैंने लोगों को नहीं बताया ये चीज। अब मैं जब ठीक होकर बिल्कुल घर वापस आ चुका हूँ तो मैंने सोचा कि चलो ये शेयर किया जाए आपके साथ।
डरना नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ ओके हो जाता है, इसमें ठीक हो जाते हैं हम, कोई मतलब कि डरने वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ये ठीक हो गए अपने घर को जाते हुए कोरोना फाइटर्स। एक अलग ही फीलिंग होती है यहाँ से ठीक होके जाते हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ था ही नहीं, कोई सिम्टम ही नहीं आया इतने दिनों में, तो आराम से ठीक होके घर को जा रहे हैं। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 14 डेज़ बिताए हैं इसी बेड पे। यही मेरा वो बेड था जहाँ पे मैंने 14 डेज़ बिताए हैं। और ये सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमें मिलता था, ब्रेड और दूध। और ये डॉक्टर हैं जो कि रीसैम्पलिंग के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या होता था कि जब आप अपने 12 डे पूरे कंप्लीट कर लेते हो, तो जो आपका 13वां डे होता है उस दिन आपका एक सैंपल लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट आती है 14th वाले डे में। और 14th वाले डे में फिर आपका एक और सैंपल लिया जाता है। अगर आपका पहला नेगेटिव आता है तो वो दूसरा सैंपल जो होता है वो भी अगर आपका नेगेटिव आता है तो 15th डे में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो सामने जिनके सैम्पलिंग हो रहे हैं इनकी अब गाइस एज जो है 75 ईयर्स अबव है, और इनका ये सेकंड सैंपल लिया जा रहा है। क्योंकि ये मेरे सामने वाले बेड में थे तो मैंने ये शूट कर लिया। इनका पहला टेस्ट नेगेटिव आया था, दूसरा जो टेस्ट है तभी होता है जब पहला नेगेटिव आता है। और ये एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस में घर को भेज दिया जाता है बिठा के, और यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ चेक किया जाता है, टेम्परेचर पूरा समझाया जाता है कि आपको घर जाके क्या करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। और बाकायदा यहाँ पे स्टैंप लगा के छोड़ा जाता है कि अब आप प्रॉपर ठीक हो चुके हैं, आपके दोनों टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ चुके हैं। बस गाइस यही है कि मेरा मेन मोटिव यही था कि मतलब आप डरें ना इससे। जितना आप ज़्यादा डरेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सताएगा ये वायरस। ऐसा कुछ नहीं है, ये वायरस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप समझो कि जैसे आपको बुखार होता है, या फिर आप समझो कि माता आती है बचपन में, उसके लिए आपको काफ़ी 14 डेज़ बिताने पड़ते हैं, सेम वैसा ही है ये भी। समझो आपको दिन बिताने पड़ेंगे 14 डेज़ आप। तो गाइस वहाँ पे तो सबसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि जैसे मुझे हुआ था ये पॉजिटिव होने के बाद हमने काफ़ी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, मैंने काफ़ी कॉल्स किए, मैंने उनको बताया अपना कि मतलब ऐसा हुआ है कि 3 लोग हैं हम फैमिली में, वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चा। तो तीनों में से सिर्फ मुझे होता है, उन दोनों को नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो हर डॉक्टर्स की अलग अपनी अपनी ओपिनियन थी। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, उन्होंने मतलब मुझे ये बोला कि यार 14 डे ये जो आपको वायरस है, हो सकता है कि ये वायरस उनको भी था, ठीक है, हो सकता है उनको भी था, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं तो वो उन्होंने फाइट करके उस वायरस को ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। और आपकी बॉडी में क्या पता थोड़ा सा रह गया हो, माइनर से कुछ परसेंट, आपको समझो कि 0.1% भी अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो वो रिपोर्ट में आएगा ही आएगा। तो वैसे ही आपकी बॉडी में शो हो गया, उनकी बॉडी में शो नहीं हुआ। हो सकता है उनको हुआ हो लेकिन उनका अपने आप ही रिकवर हो गया हो। तो डरिए मत इससे, कि कुछ ऐसा है नहीं कि खास आपकी बॉडी में अगर 1% आया कि वो बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक हो जाता है ये। सो गाइस, इस वीडियो के थ्रू हम उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहेंगे जिन्होंने हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस टाइम पे। उन सब लोगों के नाम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। सो आप सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच। मेडिसिन